ईरान और अमेरिका के हवाले से जो मुज़ाकरात पर बात चल रही थी, जो मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें चल रही थी, वो ख़बरें रुक गई हैं। इस टॉपिक को ही क्लोज़ कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है? लाहौर इचरा के इलाके में 3 बच्चों के कत्ल कर दिया। कातिल कौन है और क्यों कत्ल किया? सोलर सिस्टम लगाने वाले हो जाए होशियार, अब उनको भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कितना इजाफा होगा, इस हवाले से इधर से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो ख़बरें चल रही थी कि ईरान और अमेरिका के हवाले से मुज़ाकरात का दूसरा सेशन भी इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगा, लेकिन अभी तक ये मुनक़्क़िद नहीं हुआ। पाकिस्तान में पूरा हफ्ता इस चीज़ पे बात हो रही थी कि भाई मुज़ाकरात मंडे को होंगे, इस दिन को होंगे, इस दिन को होंगे, लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात वाला टॉपिक था ये क्यों क्लोज़ हो गया? अब इसकी वजह यही है कि मुज़ाकरात तो होने ही नहीं थे। ये मुज़ाकरात के लिए जो एग्री कर रहा था वो अमेरिका पाकिस्तान पर एग्री कर रहा था कि किसी तरह ये मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन ईरान की जानिब से जो अमेरिका के मुतालबात थे पहले भी नहीं माने गए थे। जब पहला सेशन हुआ था इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का, उस टाइम भी ईरान ने इस चीज़ को कह दिया था कि भाई हम ये जो आपके मुतालबात हैं हम नहीं मान सकते, और इस मरतबा भी यही हुआ। ईरान ने इनकार किया, अमेरिका ने कहा कि मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन ईरान जो है ना उसने भी से एग्री किया कि भाई हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जो मुतालबात हैं ये हमें कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को इतनी हाइप दी है, और इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे जो लोग इतने जलील हुए हैं, थे तंग हुए हैं, इस्लामाबाद को बंद कर दिया, और बीच में जो है ना बसेस के जो अड्डे वगैरह हैं वो भी बंद कर दिए। काफ़ी जो निज़ाम है जिनकी था बहुत बरम हो गया था। लेकिन एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे, लेकिन दूसरी जानिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समुद्री लड़ाई छुड़ी हुई है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया के भी 1-2 जहाज़ पे हमले हुए हैं, लेकिन इंडिया ने जो है ना इस टॉपिक को क्रॉस कर दिया है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त भी ईरान और अमेरिका दोनों जो है ना लगे हुए हैं, आपस में समुद्री लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा, बिल्कुल कवरेज नहीं मिल रही। अमेरिका ने भी ईरान के कुछ जहाज़ों पर भी कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने भी अपनी जो है ना कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी कब्ज़े किए हैं, उन्होंने भी बाकायदा जितनी वो हिस्सेदार रखते हैं उन्होंने भी डट कर मुकाबला किया हुआ है। अब मसला ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल क्लोज़ है, वो ईरान ने भी बंद किया हुआ है, लेकिन आगे अमेरिका ने भी समुद्री जो है ना अपने जहाज़ रखे हुए हैं, आगे उन्होंने भी नाकाबंदी की हुई है। इन 2 वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर क्लोज़ हो चुका है, और अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया फैसला करना। मुज़ाकरात तो बहुत मुश्किल है, मुज़ाकरात अब किस किस की आप जाके मिन्नतें करेंगे। मुज़ाकरात अगर दूसरा सेशन हो जाता तो कुछ जो है ना पॉजिटिव मैसेज निकल सकता था, कुछ पॉजिटिविटी हो सकती थी, लेकिन अब अमेरिका और ईरान, अब पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? अमेरिका के साथ खड़ा होगा या फिर ईरान के साथ खड़ा होगा? पाकिस्तान के लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अगर मुज़ाकरात हो जाते, मुज़ाकरात में कामयाबी हो जाती तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा था और सारी दुनिया के लिए भी अच्छा था। अब ये भी हो सकता है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो ऊपर जा सकती हैं। जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाएंगी फिर जो है पेट्रोल पाकिस्तान में भी महंगा होगा और सारी दुनिया में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। लाहौर इचरा के इलाके में कल दिन दिहाड़े 3 बच्चों को कत्ल कर दिया, और वो कत्ल किसने किया? वो कत्ल भी सकी माँ ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया, गले पे छुरी मारी है। और जब ये तहकीकात की पुलिस ने यही कहा कि भाई हमारी जो तहकीकात हुई है, तहकीकात के मुताबिक जो है वो माँ ही कत्ल है। अब उस घर में तकरीबन एक पूरी फैमिली रह रही थी। अब पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया है कि माँ जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो नहीं रहनी चाह रही थी, इस वजह से उसने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के पीछे और भी कई वजूहत हो सकती हैं, जिस तरह पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, तकरीबन जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनकी जो माली हालात और इस तरह पाकिस्तान में मौजूदा मईशती हालात हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कई केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कोई एक आधा केस जो है ना वो पब्लिक होता है, मीडिया तक पहुंचता है, उस पर कवरेज होती है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे जो है ना केसेस जो पाकिस्तान में हर रोज़ होते हैं, लेकिन इनको कवरेज नहीं मिलती। लेकिन अब जो सानिया हुआ है ये काफ़ी तशवीशनाक हुआ है, ऐसे सानिया नहीं होने चाहिए, दिल दिलाने वाला ये सानिया था।
जिन लोगों ने सोलर सिस्टम भी अपने घरों पे एक्टिव किया हुआ है, घर भी उनके अपने सोलर सिस्टम भी उन्होंने अपने पैसों का ख़रीदा, लगाया भी अपनी मेहनत के साथ, इतना सब कुछ अफोर्ड किया, लाखों रुपए लगाए। लेकिन अब जो है ना, कल ये खबर आई थी और ये खबर चलाई गई है पाकिस्तान के जो बड़े टीवी चैनल्स हैं, जियो न्यूज़ या भाई तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स हैं, उन पे इस खबर को ब्रेक किया गया कि जिन लोगों ने अपने घरों पे, अपनी छतों पे जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, अब उनको भी टैक्सेस देने पड़ेंगे, उनको भी बाकायदा तौर पे पैमरा से इजाज़त लेनी होगी। और ये भी काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव पड़ रहा था। जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया, ज़ाहिर उन्होंने अपनी मेहनत से लगाया, अपनी छतों पे लगाया, अपना पैसा खर्च किया। लेकिन अब मसला ये है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान में जो है ना तकरीबन 30 से 40% लोगों ने ना सोलर सिस्टम अपने घरों के ऊपर इंस्टॉल किया है। अब मसला ये है कि अब जब लोगों ने सोलर सिस्टम से जो है ना अपने घर का निज़ाम चलाना है, तो फिर जो हुकूमत की जो बिजली है वो बिजली कौन खरीदेगा? फिर जो है वो तो जो अदारा है वक्टा वाला। फिर आपको पता है लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया इसी करके, यार बिजली इतनी महंगी मिल रही है। और पाकिस्तान में हमको पता है 2 हफ्ते हो गए ही इतनी लोड शेडिंग है कि आम बंदा जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन अब हुकूमत यही चाह रही है कि किसी न किसी तरह जो है ना पाकिस्तानी को दबोचा जाए। अब जो है ना, आपको इस चीज़ का पता होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो तो इस तरफ जा नहीं सकता क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाता। अब जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया है वो थोड़े तकड़े लोग हैं, उनके पास पैसा और अच्छा होता है, इसीलिए उन्होंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। अब जब जिन घरों पे सोलर सिस्टम है उनके घरों में एसी भी चलते हैं, ये सब कुछ जो है ना उनका बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कल जब पैमरा ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि अभी तक हमने ये टैक्स वाली बात कोई नहीं की है, मुस्तकबिल में इस चीज़ पे काम हो सकता है, तो पैमरा ने इस चीज़ की तस्दीक किया कि अभी तक हमारा जो है ना इस चीज़ का कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर ये खबर पाकिस्तानी मीडिया के पास कैसे गई? इतने बड़े टीवी चैनल ने इस खबर को क्यों ब्रेक किया? लेकिन सबसे जो क्लियर बात यही है कि जिन लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया, उनका अपना पैसा लगा, अपनी छतों पे लगाया है, इसमें तो टैक्स वैसे लगता नहीं है। आप भी कह रहा है इस हवाले से। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।